श्री कृष्ण जा रहे थे, भगवान के पास जाती है। अब हम क्या सोचते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम तो पहले फ़ोन करते, ये हो गया, वो हो गया, ये करा दो, ये करा दो, लेकिन वो सीधा भगवान के पास गई। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी भक्त थी, नहीं, पर फिर भी वो भगवान के पास गई, क्योंकि उसको पता है मदद तो सबसे मांग लूं, मगर सिर्फ मन की शांति के लिए, मदद तो असली वो ही करेगा। तो भगवान के पास गई। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। अब जाने लगते हैं, अब कहते हैं नमस्ते। अब गए, अब महाभारत का युद्ध खत्म, द्वारका जा रहे हैं। अब सब बड़े उदास हैं, सबसे मिल रहे हैं, जितने भी हैं सबसे मिल रहे हैं, जा रहे हैं। अब वो आधे रास्ते चले गए, मगर फिर से लौट कर आ रहे हैं। अब सब कहने लगे, अरे ये लौट कर आ रहे। कुंती ने, बुआ ने कहा, अरे मेरे लिए आ रहा है, कृष्ण से बहुत प्रेम करता, मेरे लिए आ रहा है। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं। अब सब जानते पांडव अर्जुन का ज्यादा सहायता करा, तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। अब भगवान आ गए। भगवान ने कहा, मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने पितामह भीष्म के लिए आया। उन्होंने कहा, उनके लिए? पर उनके लिए क्यों? बोले, जब उन्होंने मुझसे वचन मांगा था कि जब मेरे प्राण तन से निकले हों तो तुम मेरे साथ रहना, इसलिए मैं आया हूँ। वो वचन कब दिया, इसकी भी कथा आती है। बोलते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 6-7 दिन बीत चुके थे, तो उस समय दुर्योधन अपने शिविर में जाता है और पितामह भीष्म भी वहां बैठे हुए थे। तो दुर्योधन कहता है, अरे अरे, आप हमारे साथ झूठा खेल खेल रहे हैं, कितने समय बीत गया, मगर आज अब तक पांडवों में एक कम नहीं हुआ, उस कौरवों के मारे जा रहे हैं, ये झूठा खेल खेलना छोड़ दीजिए। अब पितामह भीष्म को क्रोध आ गया। अब वो तो पूर्ण रूप से उनके साथ थे। उन्होंने कहा, अगर तो ऐसी बात है ना, तो मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अभी यानी कल एक ना एक पांडव में से कम कर दूंगा, किसी ना किसी को मार दूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, सबको पता है वो पूरी करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। भगवान कृष्ण तक बात पहुंची। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब क्या किया जाए? तो भगवान रात के समय शिविर के बाहर निकलते हैं और द्रौपदी जी को बुलाते हैं। द्रौपदी जी को बुलाया, उनसे कहा, जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसे ही करना। बोली, ठीक है, पर करना क्या है? बोले, ये जो देखिए, एक तरफ था दुर्योधन यानी कौरवों का शिविर और एक तरफ पांडवों का, इधर का इधर नहीं जा सकता, इधर का इधर नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं द्रौपदी से कि तुम पितामह भीष्म के शिविर में जाना, चुपचाप, कुछ नहीं कहना, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना, जाकर उनके चरण छू लेना। द्रौपदी ने कहा, ठीक है, ऐसे ही करूंगी। अब वो जाते हैं, जाकर अब उसी रात पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था कि अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूं। अब द्रौपदी गई तो शिविर में पितामह भीष्म ऐसे लेटे हुए थे, आंखों पर हाथ रखकर। अब ऐसे लेटे हुए थे तो द्रौपदी जी आती है, कुछ नहीं कहती बिल्कुल भी, आकर उनके चरण छू लेती। अब जैसे ही चरण छुए, उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। अब महाराज आशीर्वाद दे दिया। अब पितामह भीष्म जब उन्हें लगा कि कुछ गलत हुआ है तो एकदम नेत्र खोलते हैं, अरे द्रौपदी, इधर उधर देखते हैं, भगवान खड़े हुए ने, कैसी रही? पितामह भीष्म कहती है, क्या करा दिया आपने, क्या करा दिया? अरे मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। भगवान ने कहा, बताओ प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद? पितामह भीष्म ने कहा, आशीर्वाद तब बड़ा जब मैं जीवित रहूं। एक काम करना, अर्जुन से कहना, कैसा खंडी को आगे रखकर मुझ पे धनुष चलाते हैं, मेरी मृत्यु हो जाए। ठीक है, पर इतना मान रहे हो तो एक और बात मानना कि जब मेरे प्राण निकले ना तो तुम मेरे साथ रहना। भगवान ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, प्यारा सा वचन देखिए महाराज,
अभी हमारा अंत समय नहीं आ रहा, या फिर हम नहीं चाहते कि अभी आए, मगर जब भी आए एक ही प्रार्थना रखना कि पाप तो हम सभी कर लेते हैं और बहुत करते हैं, मगर भगवान हमारे साथ हो, हमें यम के दर्शन ना हो। जरूरी नहीं कि यम के दर्शन होंगे तो हम नरक लोग ही जाएंगे, मगर हमें भगवान के पास ले चलना, उस समय हमारे भगवान साथ हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं भगवान से।